वेलकम टू अनअकैडमी गेट सी चैनल। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही खुशहाल होंगे और आप लोगों की तैयारी जो आप लोगों की चल रही है वो आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने जो बैचेस स्टार्ट किए हैं दैट इज़ फॉर गेट ईएससी 2021। ठीक है, जो बच्चे भी गेट और ईएससी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं वो इन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बहुत सारे एग्जाम्स की मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, जो भी आप लोग सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड पर फेस करना चाह रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आप लोग राजस्थान में जो वैकेंसी निकली है आरएसएम की उसके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ। जेई की वैकेंसीज हैं जो अपन लोग जो सब्जेक्ट को मैं कह दूं आप लोगों को फ्रॉम बॉटम टू द, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कंसेप्ट तक अपन लोग उस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों से मैं डिस्कस करता हूं। सब्जेक्ट जो अपन ने स्टार्ट किया है, अभी अपना सर्वेइंग चल रहा है। आज का जो टॉपिक अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कंटूर। ठीक है, कंटूर सर्वेइंग की अपन लोग बात करेंगे। अभी तक की क्लासेस में मैं कह दूं आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन लोग कवर कर चुके हैं। उन टॉपिक्स में से अगर मैं बात करूं, आप लोगों को लेवलिंग हुआ, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग हुआ, ठीक है, राइज एंड फॉल मेथड कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, किस तरीके के न्यूमेरिकल ईएस में देखे जाते हैं। कंपास सर्वेइंग अपन ने लोगों ने बात करी थी, कंपास सर्वेइंग में बियरिंग के न्यूमेरिकल्स अपन लोगों ने डिस्कस किए थे। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, मेरे साथ बने रहें। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जो बच्चे नए आए हैं उनको ये चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें आप लोग, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को सारी की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो दूसरी चीज़, आप लोगों के साथ जो शेड्यूल है हमारे चैनल का वो मैं आप लोगों से मेरी डेली क्लास में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, कि आप लोग ताकि टाइम से अपन लोगों को आप लोग लाइव सेशंस में आप लोग आ सकें और कोई भी चीज़ आप लोगों की मिस भी ना हो। ठीक है, क्योंकि साथ के साथ पढ़ाई करने का जो मैं कह दूँ आप लोगों का बेनिफिट है वो अलग ही है। हिंदी मीडियम के जो बैचेस चल रहे हैं वो शाम को चलते हैं। ठीक है, जहाँ पर मृगांक सर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अभी कवर कर रहे हैं और मैं आपके साथ 8:30 से 10 बजे तक सर्वेइंग कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम की भी आप लोग क्लासेस ले सकते हैं सुबह 7 से लेकर 10:30 AM तक। और आरएसएम एसएसबी की जो क्लासेस चल रही हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है, वो आप लोगों का 4 PM से लेकर 7 PM तक हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल के साथ जरूर बने रहें और अपनी क्लास को जल्द से स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना दैट इज कंटूरिंग। कंटूरिंग के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कंटूरिंग जो अपना टॉपिक है, कंटूर वर्ड क्या है? कंटूर वर्ड का मीनिंग ही है कि आप लोगों को वहां पर दो पॉइंट्स के बीच के एलिवेशंस के बीच यहाँ पर अपन लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड है कंटूर, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको अपन सिविल इंजीनियरिंग में या सर्वेइंग में ही इसको पढ़ें। ये नॉर्मल आप लोगों को कई बार बातों में भी सुनाई देता होगा, जिसका एक मोस्ट एग्जाम्पल है दैट इज कंटूर फार्मिंग। यहाँ पर आप लोगों को मैंने एक फिगर दिखा रखा है, ठीक है, कंटूर फार्मिंग का। जो कंटूर फार्मिंग जो होती है उसमें अपन लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ही जो मेरा ग्राउंड सरफेसेस हैं, ग्राउंड सरफेसेस से थोड़ा से ही डिस्टेंसेस पर क्या हो रहे हैं, एलिवेशंस में काफी ज्यादा फर्क अपन को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसी जो फार्मिंग होती है उसको अपन कंटूर फार्मिंग का नाम देते हैं। इसी कंटूर के नेम को और भी मेडिकल टर्म्स में भी कई बार यूज किया जाता है। जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसको जब अपन लोग कहते हैं कि उसमें प्लास्टिक सर्जरी की कुछ आप लोगों की सर्जरी ऐसी होती है जिनको अपन कंटूर सर्जरी कहते हैं, जिसमें अपन लोग अपने जो फेशियल फीचर्स होते हैं उनको चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपन लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज कंटूरिंग इन टर्म्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो जल्दी से अपन लोग आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले कंटूर से जानने से पहले अपन लोग जानेंगे कि कंटूरिंग की जरूरत क्यों पड़ी, कंटूर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों स्टैब्लिश करा जाता है। अपन वहां से स्टार्ट इसको सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टोपोग्राफिकल मैप। ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप की अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि टोपोग्राफिकल मैप्स क्या होते हैं, सबसे पहले मेरे को डिस्कस वो करना है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल मैप की मैं डेफिनेशन अगर बोलूं, ठीक है, दीज आर द मैप्स, these are the maps which represents horizontal as well as
वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस इज नोन एज टोपोग्राफिकल मैप, ठीक है। तो टोपोग्राफी में क्या हो रहा है कि आप लोगों को मैंने एक फिगर दिखा रखा है, फिगर में मैंने क्या कर रखा है कि जो वर्टिकल डिस्टेंसेस आप लोगों को देख पा रहे हैं वो आप लोग कलर से देख पा रहे हैं कि ये 0 से लेके 500 मीटर तक का ये एलिवेशन है जो आप लोगों को ग्रीन एरिया, डार्क ग्रीन एरिया दिख रहा है, लाइट ग्रीन में जो एलिवेशन है वो डिफरेंट है, अलग अलग कलर से मैंने शो कर दिया। डिस्टेंसेस जो है मेरे वो मैंने आप लोगों को एंगल के थ्रू मैंने शो कर दिया हॉरिजॉन्टल। तो जब भी मेरे किसी भी मैप में मैं कह दूं आप लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस एक साथ शो कर दिए जाएं तो वो मेरा टोपोग्राफिकल मैप होता है, ठीक है। और ये जो मैप होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस भी एज कंपेयर टू इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, ठीक है। टोपोग्राफिकल मैप्स टोपोग्राफिकल मैप्स आर, ठीक है, हैव हाई वैल्यू हाई वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ये ज्यादा इंफॉर्मेटरी होते हैं, ठीक है। और इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो ज्यादा होती है दूसरे मैप से कंपैरिजन में। तो बात कर दूं मैं यहां पर इन दिस टाइप ऑफ मैप, इन दिस टाइप ऑफ मैप, in this type of map we can say that the vertical distances are mostly, we can say that, shown by, mostly shown by, you can say, contour lines। तो आप लोगों को अब पता पड़ रहा है कि अपन लोग कंटूर कहां से जनरेट हुआ, यानी ऐसे मैप्स जहां पर मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी शो करने हैं, ठीक है, और मुझे वहां पर वर्टिकल भी डिस्टेंस शो करने हैं। ऐसे मैप्स में मैं प्रेफर करता हूं कि मेरी जो वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं उनको मैं कंटूर लाइन से शो करूं, ठीक है। और इसी का पर्पस होता है कंटूर लाइंस को बनाने का, और उन मैप को अपन लोग कंटूर मैप्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और डेफिनेशन मुझे टोपोग्राफिकल मैप्स की देखने को जरूरी है, जो अपन लोग देखते हैं कि जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं वो आप लोगों के इंपॉर्टेंट फीचर्स शो करते हैं, ठीक है। जो टोपोग्राफिक फीचर्स होते हैं ग्राउंड सरफेस पर उनको भी शो करते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स, ठीक है। टोपोग्राफिकल मैप shows the important, I can say, important features, important features on ground surface, like आप लोगों के माउंटेन हिल्स माउंटेन और रिवर एटसेट्रा, वो भी अपना किसका पार्ट हो जाता है, टोपोग्राफिकल मैप का पार्ट हो जाता है। तो यहां से मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना था, मेरे मैप्स पर मुझे कुछ वर्टिकल डिस्टेंसेस को शो करना था। उन वर्टिकल डिस्टेंसेस को शो करने के लिए मैंने कंटूर लाइंस की मदद ली, जिसमें मैं उनके दो लाइंस के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस या दो पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंसेस को क्या कर पा रहा हूँ, शो कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको जैसे मैंने आप लोगों को बताया, शेडिंग से मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। ये जो कलरिंग से आप लोग वर्टिकल एलिवेशन दिखा रहे थे, कलरिंग के पर्पज से आप लोग शेडिंग से दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट मेथड जो है, ठीक है, वो क्या है, कंटूर लाइन से आप लोगों को एलिवेशन को शो करना। चलिए, तो अब अपन चलते हैं अपने कंटूर की तरफ कि व्हाट इज कंटूर, ठीक है। तो कंटूर की डेफिनेशन जो यहाँ पर निकल कर आती है, ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे कि कंटूर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में ऐसी लाइन नहीं होती है ग्राउंड सरफेस पर, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो इक्वल पॉइंट्स ऑफ एलिवेशंस को जोड़ती है, ठीक है। क्या करती है, इक्वल आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं उनको जोड़ती है। तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन, it is an imaginary line which
joins which joins points of equal elevations। ठीक है, वो क्या कर रही है, इक्वल एलिवेशंस के पॉइंट्स को जोड़ रही है और उसी को अपन क्या कह रहे हैं, कंटूर कह रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरा, इसी की जो कंटूर को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, और वो क्या है, ठीक है, इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन, ये जो डेफिनेशन है ये कंटूर की ही है। ठीक है, इट इज अ लाइन in which the surface of ground, the surface of ground is intersected by a level surface, by a level surface। ठीक है, ये एक ऐसी लाइन है जहां पर आप लोगों का क्या हो रहा है, इस जो सरफेस आपकी ग्राउंड की है वो इंटरसेक्ट हो रही है एक लेवल सरफेस के साथ, वो भी अपन लोगों के कंटूर लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कंटूर का ये पता पड़ा कि किस तरीके से अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीजें और निकल कर आती हैं कि आप लोगों का एक टर्म आप लोगों को यहाँ दिख रही है, दैट इज इंटरमीडिएट कंटूर्स, कि इंटरमीडिएट कंटूर्स क्या होते हैं। और दूसरी टर्म है आप लोगों के पास इंडेक्स कंटूर। तो मैं इंडेक्स कंटूर उन कंटूर्स को कहता हूं जो एक टाइम इंटरवल के साथ मैं कह दूं टाइम इंटरवल या फिर डिस्टेंसेस को ज्यादा कहना सही है कि डिस्टेंसेस के बाद अपन लोग जो आप लोगों को यहाँ पर थिक लाइन से दिखा रखा है, जैसे 700 है, 700 के बाद इंडेक्स कंटूर आप लोगों को 750 पे मिल रहा है, तो अगला जो मुझे इंडेक्स कंटूर मिलेगा वो मुझे 800 पर कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मेरे कंटूर्स हैं ये मेरे क्या कर रहे हैं, मेरे को एलिवेशंस में कितना फर्क आ चुका है, कितनी की दूरी के बाद, वो मेरे को इजीली बता पा रहे हैं। ठीक है, और इनको मैं डार्क लाइन से शो कर रहा हूँ। मिड में इनके जितनी भी आप लोगों की कंटूर लाइंस आएंगी सब की सब क्या कहलाएंगी, इंटरमीडिएट कंटूर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोगों को ये शो करना जरूरी है कि कंटूर लाइंस को अगर आप मेरे से पूछ ले कि कंटूर लाइन क्या है, ठीक है, तो कंटूर खुद में एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं द लाइन विच इज ऑन मैप, ठीक है, रिप्रेजेंट्स कंटूर इज नोन एज कंटूर लाइन। ठीक है, वो मेरा क्या कहलाएगा, कंटूर लाइन मुझे वो कहलाता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि कंटूर मैप क्या है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ए मैप शोइंग, ठीक है, अ मैप शोइंग कंटूर लाइन ऑफ एन एरिया इज known as contour, we can say मैप। ठीक है, किसी भी एरिया का एक मैप पर रिप्रेजेंट कर देना जहां पर मुझे डिफरेंट डिफरेंट कंटूर लाइंस देखने को मिल रही है, वो मेरा क्या कहला रहा है, वो मेरा कहला रहा है कंटूर, यू कैन से दैट लाइन, कंटूर मैप कहला रहा है। ठीक है, तो कंटूर लाइन की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि ये इक्वल एलिवेशंस के पॉइंट को आपस में जोड़ता है। दो टाइप के आप लोगों को कंटूर्स मिल रहे हैं, इंटरमीडिएट और इंडेक्स कंटूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि कंटूरिंग को फिर अपन लोग क्या बताएं, कंटूरिंग की डेफिनेशंस को अपन लोग किस तरीके से मेंशन करेंगे। तो व्हाट इज कंटूरिंग, ठीक है, तो कंटूरिंग के लिए अपन लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग कंटूर, ठीक है, कंटूर लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, on the surface of earth
is known as contouring. किसी भी अर्थ सरफेस पर ये मेंशन करना कि भाई ये जो सरफेस है अर्थ का ये कितने एलिवेशन पर है, ये कितने एलिवेशन पर है, ये कितने एलिवेशन पर है, इस तरीके से मेरे को उस पूरी सरफेस का एलिवेशंस के पॉइंट को ट्रेस कर लेना, उस ट्रेसिंग करने के मेथड को ही, उस प्रोसेस को ही कह रहे हैं अपन लोग कंटूरिंग, ठीक है, जो कि अपन लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को समझ में आ गया कि एक इमेजिनरी लाइन है जो इक्वल पॉइंट्स को जोड़ रही है, उससे अपन लोग जो अपने आसपास का ग्राउंड एरिया है उससे अपन क्या कर रहे हैं, उससे उसको अपन डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन सा पॉइंट कितने एलिवेशन पर है। बात करेंगे ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है मुझे, ठीक है। तो जरूरत एक तो आप लोगों को सीधा सिंपल सा पता पड़ रहा है कि एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट कितना ऊपर या नीचे है वो मुझे पता पड़ रहा है, लेकिन उसको निकालने की भी क्या जरूरत है, उसको अपन पढ़ेंगे विद पर्पस ऑफ कंटूरिंग, ठीक है। उसको अपन कैसे पढ़ेंगे, पर्पस ऑफ कंटूरिंग। तो पर्पस ऑफ कंटूरिंग अपन डिस्कस करते हैं कि ये किस किस तरीके से इसके जो पर्पस हैं वो अपन काम में लेंगे। यहाँ पर जो पर्पस मैं आप लोगों को कंटूरिंग के बता रहा हूँ वो सारे के सारे जो पर्पस हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से स्टार्ट होने में काम में आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ द मेन पर्पस of contouring is to get information, ठीक है, information to start any engineering projects like I can say रोड आप लोग बना रहे हैं, चाहे आप लोग रेलवे आप लोग अलाइनमेंट कर रहे हैं, आप लोग कैनाल आप लोग बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, डैम्स के में रिजर्वायर की कैपेसिटी वगैरह निकालना चाहते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं आप लोगों को इनकी इनिशियल में कंटूरिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब कैसे कैसे जरूरत पड़ती है उसको अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पर्पस ऑफ कंटूरिंग, ठीक है, पहला पर्पस है आप लोगों का फॉर प्रिपेयरिंग कंटूर मैप in order to select economical and suitable site मुझे कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लेके आना है, कोई बिल्डिंग लेके आनी है, कोई डैम लेके आना है, तो मुझे वहाँ के एलिवेशंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर जो मुझे एक लेवल सरफेस चाहिए या नहीं चाहिए। लेवल सरफेस चाहिए किसी एरिया में तो मुझे उस एरिया में कितनी कटिंग और कितनी फिलिंग करनी पड़ेगी मेरे सॉइल की, यानी एक्सकवेशन ऑफ अर्थ जो होगा वो कितना होगा, अर्थवर्क की क्वांटिटी कितनी होगी। इन सब चीज़ों को अगर मैं देख लेता हूँ, मैं ऐसी कोई साइट चुन पाता हूँ कि जहाँ पर मेरे को फाउंडेशंस ज़्यादा डेप्थ तक नहीं देनी पड़ रही है, पाइलिंग कम करनी पड़ रही है, ठीक है, अर्थवर्क कम मेरा हो रहा है, तो वो मेरे लिए साइट क्या होगी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगी, मुझे यहाँ पर ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा और वो मेरे लिए साइट क्या हो जाएगी, सुटेबल भी हो जाएगी, ठीक है। सुटेबल किस तरीके से कि मैं सुटेबल में अगर बात करूँ आप लोगों की कि भाई मेरे को क्या, मेरा पर्पस है, मेरा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्या है, उसी पर्पस के हिसाब से मैं साइट अगर चुन लेता हूँ तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, वरना मुझे अदर मीन्स से वो करना पड़ता है। अब कैसे हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। तो दूसरा पर्पस मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, ठीक है, कि मैं पहला मेरा काम आ गया इकोनॉमिकल और सुटेबल साइट को चुनने में। सुटेबल साइट कैसे हो सकती है, आई कैन से टू लोकेट द अलाइनमेंट ऑफ कैनाल, ठीक है, ऑफ कैनाल so that it should run along the ridge, यानी एक पहाड़ी की चोटी
जो है मेरी जो कैनाल आए वो वहीं पर ही मेरी क्या करे, मेरे उसका जो अलाइनमेंट है वो उसी के अकॉर्डिंग रहे। क्यों, ऐसा क्यों चाहता हूं मैं? सो दैट आई कैन से वाटर फ्लो थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। और ये चीज आप लोगों ने वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो आप लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इरिगेशन, उसमें आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा कि जो मेरी कैनाल होनी चाहिए वो हमेशा अलोंग द रिज होनी चाहिए, ताकि आसपास का जो एरिया है उसके वहां पर जो पानी का फ्लो है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या हो जाए, फ्लो हो जाए। वहां पर मुझे किसी पंपिंग की जरूरत ना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स की जरूरत ना पड़े, मेरे को खर्चा वहां पर ना हो। इस वजह से मेरी कोशिश रहती है कि कैनाल जो है आप लोगों की कहाँ होनी चाहिए, रिज के अलोंग होनी चाहिए। और वो मैं इजीली डिटरमाइन कर सकता हूं अगर मेरे पास कंटूर मैप्स हैं तो। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, पर्पस ऑफ कंटूरिंग मेरा एक हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों का जो तीसरा पर्पस है दैट इज टू मार्क द अलाइनमेंट, टू मार्क द alignment of roads, I can say roads and railways, उनके भी अलाइनमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, मार्क करने के लिए कंटूरिंग को यूज में लूंगा। ठीक है, और मैं ऐसा क्यों यूज में लेना चाहता हूं, अलाइनमेंट जो है मैं कंटूरिंग के पर्पज से ही क्यों लेना चाहता हूं, कंटूरिंग के थ्रू ही क्यों डिटरमाइन करना चाहता हूं। रीजन उसका ये है, टू आई कैन से दैट टू हैव quantity of earthwork, to have quantity of earthwork minimum। मैं अपना जो अर्थवर्क है उसको मिनिमम रखना चाहता हूं, ताकि मेरे को वो कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिकल पड़े। इसी वजह से उसका जो अलाइनमेंट है रोड और रेलवेज का वो मैं कंटूरिंग के थ्रू ही डिटरमाइन करूँ। ठीक है, ये मेरा वन ऑफ द पर्पस है। इसी के साथ साथ आपका पर्पस ये भी हो सकता है टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस। ठीक है, लाइक इट इज फ्लैट, क्या वो फ्लैट ग्राउंड सरफेस है या वो अनड्यूलेटेड है। ठीक है, या आप लोगों का आई कैन से वो माउंटेनियस है। ठीक है, किस तरीके का आप लोगों को ग्राउंड सरफेस वहां पर मिल रहा है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए, उसको भी एनालिसिस करने के लिए मुझे कंटूरिंग का यूज में आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोगों का एक और पर्पस हो सकता है, क्या आप वहां पर टोपोग्राफिकल फीचर्स को लोकेट करना चाह रहे हैं, टू लोकेट टोपोग्राफिकल फीचर्स लाइक आई कैन से दैट, क्या वहां पर कोई पॉन्ड है, क्या वहां पर कोई रिवर है, या फिर मैं आप लोगों से कह दूं वहां पर आप लोगों को डिप्रेशंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हिल देखने को मिल रहा है। ठीक है, या फिर मैं कह दूं आप लोगों के पास जो स्लोप है वहां पर वो किस तरीके का है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो मेरे पर्पस ऑफ कंटूरिंग को कवर करती है। ठीक है, तो पर्पस मेरे समझ में आ चुका है कि मेरा पर्पस क्या होगा कंटूरिंग को करने का। तो अब मैं आप लोगों से बात करूंगा इसके बाद कि कंटूरिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जो काफी ज्यादा आप लोगों के इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे किसकी, कंटूर इंटरवल की। ठीक है, तो यहां पर कंटूर इंटरवल की डेफिनेशन अपन लोग जानना चाहते हैं। तो मैं कह दूं कि आप लोगों जो कंटूर लाइंस बना रहे हैं, वो जो लाइंस के बीच में जो डिफरेंस जो है, ठीक है, जो गैप आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो मेरा कंटूर इंटरवल होता है। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो मैं बनाना चाह रहा हूं कि ये मेरे पास एक कंटूर लाइन है, ये मेरे पास दूसरी कंटूर लाइन है, ये मेरे पास तीसरी कंटूर लाइन है, ये जो गैप इनके बीच में आप लोग देख पा रहे हैं ये मेरा कंटूर इंटरवल है। तो ये शो क्या कर रहा है, क्या ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को शो कर रहा है या ये वर्टिकल डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो मैं इजीली यहाँ पर देख पाता हूँ कि अगर यहाँ पर 100 लिखा हुआ है
और यहाँ पर 90 लिखा हुआ है मीटर, तो ये एलिवेशंस को, इक्वल एलिवेशंस को जोड़ने वाली पॉइंट है। यहाँ 90 है, यहाँ 100 है, यानी 90 से 10 मीटर ऊंची है वो सारी जो दूसरी लाइन आप लोगों को दिख रही है, यानी ये वर्टिकल डिस्टेंसेस को शो करता है। तो कंटूर इंटरवल की डेफिनेशन आएगी आप लोगों के पास, द कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस, द कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू consecutive I can say contours, two consecutive contour line is known as कंटूर इंटरवल, ठीक है, उसको अपन लोग क्या कहेंगे, कंटूर इंटरवल, उसको अपन नाम देंगे, ठीक है। अब कंटूर इंटरवल आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया। तो उसी के साथ साथ अपन दूसरी चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कंटूर इंटरवल की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, और किस केस में ये कैसे डिफर करती है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा कि जो कंटूर इंटरवल है, कंटूर इंटरवल should be same for a map। एक मैप बनाने के लिए आप लोगों का जो कंटूर इंटरवल है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इफ इट इज नॉट, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो जो मैप होगा आप लोगों का, इफ इट इज नॉट, देन मैप इज डिफिकल्ट टू रीड, आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। इस वजह से अपन लोग क्या करते हैं, कंटूर जो इंटरवल है उसको सेम रखते हैं हर एक मैप के लिए, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर आप लोगों के साथ जो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मैं कह दूं आप लोगों के एस्पेक्ट्स हैं जो कंटूर इंटरवल को डिफर करते हैं, ठीक है, यानी उसकी डिपेंडेंसी किन किन पैरामीटर्स पर है, ठीक है। तो यहां पर अपन मेंशन करते हैं कंटूर इंटरवल डिपेंड्स ऑन, कंटूर इंटरवल डिपेंड्स ऑन, और एक एक चीज को अपन डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहला आप लोगों के जो कंटूर इंटरवल जो डिपेंड करता है वो करता है आप लोगों के, आई कैन से, नेचर ऑफ ग्राउंड पर, ठीक है, नेचर ऑफ ग्राउंड, ठीक है, कि आपका जो ग्राउंड है वो किस तरीके का है। तो आई कैन से, ठीक है, इफ द ग्राउंड सरफेस इज फ्लैट, कंटूर इंटरवल आई कैन से इज लार्ज, ठीक है, और इफ इट इज undulated then contour interval is less और small, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कंटूर इंटरवल जो होगा, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मेरे पास जो आप लोगों का ग्राउंड सरफेस अगर फ्लैट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि वहां पर जो आप लोग कंटूर इंटरवल लेके चल रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर जो स्मॉल आएगा, ठीक है, जो कंटूर इंटरवल होगा वो क्या होगा, मेरे पास स्मॉल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। जो मैं कंटूर इंटरवल, अगर मेरे पास फ्लैट ग्राउंड आप लोगों के पास आ रहा है तो वहां पर मेरे पास क्या है, कंटूर इंटरवल किस तरीके का है, स्मॉल है। ऐसा क्यों अपन लोग कर रहे हैं, और क्योंकि मैं कह सकता हूं आप लोगों से, जब मुझे फ्लैट ग्राउंड देखने को मिल रहा है वहां पर, तो फ्लैट ग्राउंड के केस में मुझे चीजों को मेंशन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, कंटूर इंटरवल को छोटा छोटा देखना रखना पड़ रहा है, ठीक है। और जो अंड्यूलेटेड जो है ग्राउंड, जो उबड़ खाबड़ है, माउंटेनियस रीजन है, वहां पर कंटूर इंटरवल मुझे क्या रखना पड़ रहा है, लार्ज रखना पड़ रहा है।
अगर मैं अंडुलेटेड सरफेस के लिए कंटूर इंटरवल को लार्ज नहीं रखूं, मान लीजिए आप लोग, तो आप लोगों को जो मैप मिलेगा ना, वो इस तरीके का अपन लोगों को मैप मिलेगा कि वहां पर कंटूर लाइंस क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगी। ठीक है, यानी वो इतनी पास पास आ जाएंगी कि अपन लोग उनको मेंशन करना अपने लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से अपन जो फ्लैट के लिए स्मॉल रखते हैं कंटूर इंटरवल को, और अंडुलेटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब वो सरफेसेस होती हैं, उनके लिए इंटरवल को लार्ज रखते हैं। नेक्स्ट जिस पर आप लोगों का कंटूर इंटरवल डिपेंड करता है, वो होता है आप लोगों का स्केल ऑफ मैप। स्केल ऑफ मैप, स्केल ऑफ मैप की अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि स्केल ऑफ मैप पर ये किस तरीके से डिपेंड करेगा, तो अपन लोग यहां पर मेंशन करेंगे कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल is inversely proportional, inversely proportional to, inversely proportional to scale of map। यानी ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग ये है अपने पास, दैट इज इफ स्केल ऑफ मैप, if scale of map is large, then contour interval, contour interval will be, I can say, less। ठीक है, and vice versa। यानी अगर if the scale is small then contour interval will be large। ठीक है, ये स्केल ऑफ मैप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्केल ज्यादा है तो कंटूर इंटरवल कम है, और अगर स्केल कम है तो कंटूर इंटरवल ज्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को जो डिपेंडेंसी होगी वो होगी कि आप लोग जो सर्वे करना चाह रहे हैं उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तीसरा जिस पर ये डिपेंड करेगा, दैट इज द पर्पस, द पर्पस एंड एक्सटेंट ऑफ सर्वे। ठीक है, कि आप किस पर्पस के हिसाब से करना चाह रहे हैं, किस एक्सटेंट तक का सर्वे करना चाह रहे हैं। तो यहां पर मैं मेंशन करूंगा कि इफ वी रिक्वायर, ठीक है, इफ वी रिक्वायर डिटेल्ड, ठीक है, ड्राइंग्स, आई कैन से इफ वी रिक्वायर डिटेल्ड ड्राइंग्स, और वी कैन से लार्ज, ठीक है, जो आप लोगों की ड्राइंग्स हैं, डिजाइंस हैं, ठीक है, तो आप लोगों को जो सर्वे, जो कंटूर इंटरवल रखना पड़ेगा, कंटूर इंटरवल will be taken small। ठीक है, यानी जब मुझे ज्यादा डिटेल्ड ड्राइंग्स, डिजाइंस करनी है, तो मुझे कंटूर इंटरवल को स्मॉल रखना पड़ेगा। छोटे छोटे इंटरवल रख के उनकी एग्जैक्ट चीजों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन मैं कह दूं आप लोगों से, अगर जो ये मेरा पर्पस है, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ माई सर्वे is less important than contour interval, contour interval is large। अगर वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उसमें क्या करूंगा, लार्ज इंटरवल रखते हुए उसको क्या कर लूंगा, पूरे के पूरे डिजाइन को वहां पर कर दूंगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि इफ कंटूर इंटरवल, इफ कंटूर इंटरवल is small, ठीक है, it takes, it takes more time and expense। ठीक है, more time and expense and tedious। ये आप लोगों का अगर स्मॉल रहेगा, ठीक है, और अगर लार्ज रहता है तो आप लोगों को कम टाइम लगेगा, खर्चे भी कम होंगे और आप लोगों की मेहनत भी कम लगेगी। फोर्थ जो आप लोगों का मैं कह दूं इसकी डिपेंडेंसी है, वो आप लोगों की इसी पर ही डिपेंड है, दैट इज
टाइम एंड एक्सपेंस, यू कैन से एक्सपेंस ऑफ सर्वे। आप लोगों के पास कितना टाइम है, आप लोगों के पास कितना मैं कह दूं एक्सपेंसेस हैं उस पर करने के लिए, उसी चीज पर आप लोगों का वो भी वर्क करेगा। इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आप लोगों को कितना ऑफिस वर्क चाहिए। ठीक है, तो मैं कह दूं इस पॉइंट में आप लोग लिखेंगे इफ टाइम एंड एक्सपेंसेस, if time and expenses are less, then we adopt large contour intervals। ठीक है, अपन लोग क्या करेंगे, लार्ज कंटूर इंटरवल्स को यूज करेंगे। ठीक है, और अगर मेरे पास टाइम काफी है, मुझे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो मैं वहां पर स्मॉल कंटूर इंटरवल्स को भी यूज में ले सकता हूं। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास समझ में आ गया कि मुझे किस तरीके से इन चीज़ों को जो मेरा कंट्रोल इंटरवल है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ आप लोगों के पास निकल कर आती है, दैट इज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट को समझने के लिए अपन यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मेंशन कर देते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों को मैं कह दूं दो लाइंस के बीच का जो कंटूर इंटरवल वर्टिकल डिस्टेंस शो कर रहा था, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाता है दो कंटूर्स लाइन के बीच का। तो इसको मेंशन करेंगे अपन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between, I can say, any two adjacent contour is called horizontal equivalent। ठीक है, क्या कहेंगे उसको अपन, horizontal equivalent कहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का जो मैं कह दूं कि यहाँ पर जो कंटूर इंटरवल होता है, ठीक है, यहाँ पर एक मेन पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है कि आप लोगों का जो कंटूर इंटरवल है, कंटूर इंटरवल इज कांस्टेंट फॉर a map, but horizontal equivalent ठीक है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज वेरिएबल, वो चेंज हो सकता है। आप लोगों को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कांस्टेंट रखने की आवश्यकता नहीं है, वो डिपेंड करता है आप लोगों का स्लोप ऑफ ग्राउंड पर। इज वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन स्लोप ऑफ ग्राउंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोगों को याद रखना है। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी इस पर पूछ लिया जाता है कि क्या अपन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट को भी कांस्टेंट रखेंगे, नहीं, और क्या हम कंटूर इंटरवल को कांस्टेंट रखेंगे, तो हाँ, उसको अपन हमेशा क्या रखेंगे, मैं कह सकता हूँ कांस्टेंट आप लोगों को उसकी वैल्यू लेकर चलनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि कंटूर इंटरवल जो है वो किस केस के लिए कितना होता है। ठीक है, उसके लिए अपन लोग देखेंगे। ठीक है, यहीं पर मैं आप लोगों के साथ मेंशन कर देता हूं, ठीक है, कि कंटूर इंटरवल की वैल्यूज आप लोग क्या लेके चलेंगे। ठीक है, कंटूर इंटरवल फॉर वेरियस, आई कैन से, ठीक है, वेरियस स्केल। ठीक है, तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं आपको स्केल ऑफ मैप आप लोग कौन सा लेके चल रहे हैं, आप लोगों के पास टाइप ऑफ ग्राउंड कैसा है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों के कंटूर इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी, कंटूर इंटरवल जो आप लोग मीटर में शो करके चलेंगे। स्केल ऑफ मैप जो अपन लोग लेके चलेंगे,
लार्ज आप लोग स्केल ऑफ मैप लेके चलेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट आप लोग लेके चलेंगे, ठीक है, और स्मॉल आप लोग स्केल लेके चलेंगे, ठीक है। लार्ज की अगर मैं बात कर दूं, यदि आप लोग 1 सेंटीमीटर को लगभग 10 सेंटीमीटर तक से शो करते हैं, ठीक है, या फिर इससे भी लेस होता है, तो वो मेरे लार्ज में आ जाता है। टाइप ऑफ ग्राउंड जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, 3 तरीके से आप लोगों को लार्ज स्केल में मिल सकता है। आई कैन से आपके पास फ्लैट है, रोलिंग है, या फिर आपके पास हिली है, ठीक है। इसी तरीके से अपन लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट के लिए, ग्राउंड आपके पास फ्लैट है या रोलिंग है या फिर आपके पास हिली है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट के लिए आपके पास डेटा आ जाएगा। इंटरमीडिएट के अगर स्केल ऑफ मैप की बात करें, यदि आप लोग 1 सेंटीमीटर को 100, मैं कह दूं आप लोगों को 100 मीटर तक आप लोग शो करते हैं, ठीक है, 10 से लेके 100 तक, ठीक है, 100 मीटर तक, 10 to 100, तो आप लोगों का इंटरमीडिएट कहलाएगा। स्मॉल स्केल में आई कैन से कि वो आप लोगों का 1 सेंटीमीटर से अगर आप लोग ज़्यादा या 100 सेंटीमीटर के मीटर तक के बराबर लेते हैं तो स्मॉल हो जाएगा। इसमें जो ग्राउंड मिलेंगे आप लोगों को, फ्लैट मिल सकता है, रोलिंग मिल सकता है, हिली मिल सकता है, और माउंटेनियस भी वो आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ ग्राउंड जो आप लोगों को हो गया है। अब इनकी रिकमेंडेड वैल्यूज की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि इनकी रिकमेंडेड वैल्यूज कितनी है, ठीक है, जो अपन से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कंटूर इंटरवल फ्लैट के लिए, तो ये हो जाएगा 0.2 से लेकर 0.5 तक फ्लैट के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 0.5 से लेके 1 तक के लिए, ये मेरे पास हो जाएगा 1, 1.5 या फिर 2। इंटरमीडिएट के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो 0.5, 1 और आई कैन से 1.5। यहां पर रोलिंग के लिए जो वैल्यू आएगी आप लोगों के पास 1, 1.5 और 2। हिली के लिए जो वैल्यू आएगी 2, 2.5 एंड 3, ठीक है। स्मॉल स्केल की बात करें, फ्लैट में अगर आप जाते हैं तो 1, 2 या फिर 3 आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी। रोलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो 2 से लेके 5 तक आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी, और हिली के लिए 5 to 10 आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी, और माउंटेनियस रीजन में आप लोगों की वैल्यू जो है वो 25 से लेकर 50, ठीक है, तक भी जा सकती है। 10 भी इसमें अपन लोग यूज में ले सकते हैं। तो ये जो रिकमेंडेड वैल्यूज हैं ये सारी की सारी आप लोग ध्यान रखें कि मीटर्स में है। तो ये स्केल ऑफ मैप और टाइप ऑफ ग्राउंड पर किस तरीके से आप लोगों का कंटूर इंटरवल डिपेंड कर रहा है, ये उसकी वैल्यूज यहाँ पर अपन लोगों ने मेंशन कर चलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कंटूर इंटरवल जो होता है उसको आप मैं कह दूं पर्पस ऑफ सर्वे से भी अपन लोग उसको शो कर सकते हैं, और कैसे शो कर सकते हैं वो अपन देखते हैं। तो यहां पर मैं कंटूर इंटरवल को मेंशन कर देता हूं, कंटूर इंटरवल बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वे, पर्पस ऑफ सर्वे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरे पास पर्पस क्या है सर्वे का। पर्पस ऑफ सर्वे क्या है मेरे पास, मैं क्या स्केल लेके चल रहा हूं, और मेरा कंटूर इंटरवल कितना होगा। कंटूर इंटरवल इस बार भी अपन लोग मीटर में ही शो कर चलेंगे, ठीक है। तो पर्पस ऑफ सर्वे की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 3 पर्पसेस आपके हो सकते हैं। क्या आप कोई बिल्डिंग वहां पर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग साइट्स के लिए वो सर्वे किया जा रहा है। वो आपके पास पर्पस हो सकता है कि आप लोग टाउन प्लानिंग करना चाह रहे हो, टाउन प्लानिंग, कोई स्कीम्स आ रही हो अपने पास, ठीक है, स्कीम रिजर्वायर अपन लोग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के जो होगा वो मेरा सेकंड पर्पस में कवर होता है। और ऐसे ही क्या मैं लोकेशन सर्वे करना चाह रहा हूँ कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है,
उसके लिए मैं एक सर्वे कंडक्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये तो हो गया मेरे पर्पस ऑफ सर्वे। बिल्डिंग साइट्स के लिए जो आप स्केल लेके चलेंगे वो आप लेके चलेंगे लार्ज स्केल 1 सेंटीमीटर से लेके 10 मैं कह दूं मीटर तक या फिर लेस। ठीक है। टाउन प्लानिंग के लिए आप लोग 1 सेंटीमीटर को 50 मीटर से लेकर आई कैन से 100 मीटर तक आप लोग ले जा सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए आप लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 से लेकर, ठीक है, 50 मीटर टू यू कैन से 200 मीटर तक आप लोग ले जा सकते हैं। तो ये मेरा स्केल ऑफ मैं कह दूं मेरे पास आ गया है, पर्पस निकल कर आ गया है और स्केल मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इनकी रिकमेंडेड वैल्यू कितनी है, और ये चीज़ें आप लोगों से कई बार मैं कह दूं एसएससी वगैरह में डायरेक्टली पूछी भी जाती है। ठीक है। और गेट में भी इस तरीके के छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को आने के चांसेस रहते हैं। जो वैल्यू इसकी रिकमेंडेड है पर्पस ऑफ सर्वे बिल्डिंग साइट्स के लिए वो है 0.2 से लेकर 0.5 तक। ठीक है। और टाउन प्लानिंग स्कीम से रिजर्वायर के लिए जो वैल्यू है वो है आप लोगों की 0.5 से लेकर 2 मीटर तक। ठीक है। और लोकेशन सर्वे अगर आप लोगों को करना है तो कंटूर इंटरवल होना चाहिए आप लोगों का 2 से लेके 3 तक। ठीक है। तो ये क्या निकल कर आया है मेरे पास, मेरे पास निकल कर आया है कि बिल्डिंग साइट्स के लिए या फिर मैं कह दूं आप लोगों की टाउन प्लानिंग स्कीम्स के लिए या लोकेशन सर्वे के लिए आप लोगों को जो लेके चलना है कंटूर इंटरवल वो कितना लेकर अपन लोगों को चलना होता है। तो ये वैल्यूज आप लोग याद रखें क्योंकि ये जो है डायरेक्टली इन पर क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी तैयार करते रहें। बाकी जो इसका पीडीएफ है मेरी क्लासेस का वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता रहता हूं, जो आप लोगों को वहां पर मिल भी जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ अगर अपन यहाँ पर अब बात करेंगे जनरलाइज्ड रूल की, ठीक है, कि कंटूर इंटरवल के लिए जनरलाइज्ड रूल क्या कहता है। जनरलाइज्ड रूल फॉर आई कैन से जनरलाइज्ड रूल फॉर सर्वे, ठीक है, ऑफ कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल्स जब आप सर्वे कर रहे हैं उसका जनरलाइज्ड रूल क्या कहता है आप लोगों को कि जो कंटूर इंटरवल है वो मेरा इक्विवेलेंट होगा आप लोगों का 25 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर। नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर, तो आप लोगों को जो कंटूर इंटरवल है वो मीटर्स में मिल जाएगा। ठीक है। वो आप लोगों को किस में मिल जाएगा, मीटर्स में आप लोगों को उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही अगर यदि आप कंटूर इंटरवल्स चाहते हैं निकालना मीटर की बजाय आप लोग फिट में निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला जो है दैट इज 50 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इंचेस आई कैन से पर माइल। ठीक है। नंबर ऑफ इंचेस पर माइल, और ये जो आप लोगों को कंटूर इंटरवल देगा वो फिट में आप लोगों को कैलकुलेट कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को पता पड़ गया कि ये जनरलाइज रूल है। कई बार आप लोगों से ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाएगा। आप लोगों को मीटर और मैं कह दूं कि जो आप लोगों का फिट है, ठीक है, उसमें जब मुझे ये चीज़ें चाहिए होती हैं वहां पर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंटूर, जिसमें अपन लोग उसके एक एक कैरेक्टरिस्टिक को बहुत ही डीपली समझेंगे कि वो चीज़ें क्या कहना चाहती हैं और उनको जानेंगे। ठीक है। तो चलिए अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर की बात की जाए तो इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। और कुछ बच्चों ने आप लोगों ने ये पहले भी पढ़े होंगे। इन पर आने वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों ने छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं, एसएससी का एग्जाम हो गया, ठीक है, जेईएन के लिए, स्टेट के एग्जाम्स हो गया आप लोगों के लिए, कोई पीएसयूज के लिए जो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों को वहां पर ये देखने को मिलेंगे। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है इसका। ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक इसकी डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है और उसकी डेफिनेशन में ही से ही निकलकर अपन आते हैं कि ठीक है,
वी कैन से ऑल पॉइंट्स, ठीक है, द ऑल पॉइंट्स ऑन contour line have same have same elevation, same elevation, ठीक है। जितने भी एक लाइन पर पॉइंट्स आ रहे हैं उनका जो एलिवेशन की वैल्यू है वो सेम है। क्यों? क्योंकि कंटूर लाइन की डेफिनेशन ही यही है कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द सेम पॉइंट ऑफ एलिवेशन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक उसी की डेफिनेशन में से अपन लोगों ने निकाला कि चाहे वो कोई सा भी अपना कंटूर की लाइन हो, ठीक है, वो सारे के सारे जो मैं कह दूं आप लोगों से कि उस पर सारे पॉइंट क्या होंगे, सेम इक्वल एलिवेशंस के पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की मैं आप लोगों से बात करता हूं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है इसका, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि फॉर फ्लैट ग्राउंड्स, ठीक है, फॉर फ्लैट ग्राउंड्स द कंटूर लाइंस आर वाइडली आर वाइडली सेपरेटेड, ठीक है, एंड whereas for steep slope, I can say steep slope contour lines run close together, run close together, यानी जब भी आप लोगों का जो सरफेस है वहां पर अगर फ्लैट ग्राउंड है, बिल्कुल समतल आप लोगों के पास सरफेस है, वहां पर कंटूर लाइंस आप लोगों को दूर दूर दिखाई देंगी। जबकि अगर आप लोगों के पास स्टीप स्लोप है जहां पर वैल्यूज आप लोगों की बहुत जल्दी चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा ढलान आप लोगों को देखने को मिल रही है, वहां पर कंटूर लाइंस क्या होती हैं, पास पास आप लोगों की चलती हैं, ठीक है। दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर्स। नेक्स्ट इज a uniform slope, a uniform slope is indicated, a uniform slope is indicated when the contour lines, when the contour line are uniformly are uniformly spaced and आई कैन से कि अगर आप लोगों के पास यूनिफॉर्म स्लोप अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जो कंटूर लाइंस होंगी वो भी यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होंगी। और यदि मैं आप लोगों से कह दूं कि आप लोग वहां पर प्लेन सरफेस अगर मैं देखना चाहता हूं तो वहां पर जो कंटूर लाइंस होंगी वो स्ट्रेट देखने को मिलती है, ठीक है। एंड अगर मैं कहूं कि नॉन यूनिफॉर्म स्लोप है, एंड नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्लोप is indicated by is indicated by irregular spaced contour lines, ठीक है। इसको समझने के लिए कि यदि मेरे पास कोई कंटूर है और वो इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, तो यूनिफॉर्म स्लोप मुझे शो करेंगी। और इरेगुलर है, कहीं पर पास कहीं पर बहुत ज्यादा दूर फिर पास, तो वो मुझे नॉन यूनिफॉर्म स्लोप को शो करती है, ठीक है। चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका कंटूर लाइंस का, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया प्लेन सरफेस के लिए कि यदि आप लोगों के पास एक प्लेन सरफेस है देन अ प्लेन सरफेस इज shown by, I can say, straight parallel straight parallel and equally spaced contour lines,
ठीक है। यानी एक प्लेन सरफेस को अगर मेरे को कंटूर लाइंस मिलेंगी वहां पर, तो वो स्ट्रेट मिलेंगी, एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगी, और इक्वली स्पेस्ड भी आप लोगों को देखने को वो लाइंस मिलती हैं। ठीक है, दिस इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर लाइंस। ऐसे इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो अपन लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप आप लोगों को किस तरीके से एक्चुअल में दिखेगा जब आप लोग कंटूर लाइंस बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक डायग्राम देख पा रहे हैं। ठीक है, डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं कि जब ये मेरी लाइंस मैं कह दूं आप लोगों से, ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत पास पास आप लोगों की लाइंस दिख रही हैं आप लोगों को। ठीक है, पास पास अगर मुझे दिख रही है तो ये मुझे क्या शो कर रही है, स्टीप स्लोप शो कर रही है। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया है, इसको जब मैंने बनाया कंटूर लाइंस को, तो वो मुझे दिखा कि ये एक स्टीप स्लोप को शो करना चाह रहा है। ठीक है, और जेंटल स्लोप में मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि जेंटल स्लोप में जो मेरी जो वैल्यू है, जो मेरे जो कंटूर लाइंस हैं वो काफ़ी स्पेस्ड है। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे देखने को पता पड़ रहा है कि वहाँ पर जो स्लोप है वो जेंटल है, ज़्यादा वहाँ पर ढलान नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपने कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से मुझे कंटूर लाइन की मदद से मैं देखूंगा कि वहां पर हिल है या फिर वहां पर क्या है, पॉन्ड है। ठीक है, तो फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है आप लोगों को कंटूर का, उसको अपन डिस्कस करते हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज अ सीरीज ऑफ क्लोज्ड कंटूर, a series of closed contour lines on map represent a hill if the higher if the higher value if the higher value is inside। ठीक है, यानी जो क्लोज्ड कंटूर लाइन होती है किसी भी मैप पर, वो आप लोगों का हिल जब शो करेगी जब आप लोगों की हायर वैल्यू अंदर की साइड है। इसको मैं आप लोगों को डायग्राम बना के भी समझा देता हूं। जैसे मान के चलिए आप लोग कि ये मेरा कोई कंटूर लाइंस मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि ये जो मेरे पॉइंट है, ये 100 शो करता है, ये 90 शो करता है, ये 80 शो करता है। ठीक है, तो क्या मैं कह दूं कि जब मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है, तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, ये जो मेरा पॉइंट है बाहर वाला, ये सबसे बॉटम पर है 80 पर, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस इसको शो करता है। ये डिस्टेंस जब मैं थोड़ा सा अंदर जा रहा हूँ तो ये डिस्टेंस यानी मेरा थोड़ा बढ़ के 90 हो चुका है, और फिर जाके ये क्या हो चुका है, 100 हो चुका है, और फिर से ये 90 आया यानी डाउन, और फिर ये 80 आया। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, एक पहाड़ी मुझे देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो अगर मेरी वैल्यू जो हायर वैल्यू है वो इनसाइड है आप लोगों के कंटूर्स के, तो वो क्या शो करेगा, वो एक हिल को शो करेगा। जैसा कि इस केस में भी आप लोग देख सकते हैं हिल एंड इट्स कंटूर, कि आप लोगों का जो हायर वैल्यू है 637 इज इनसाइड, एंड जो मिनिमम वैल्यू है 500 इज आउटसाइड। तो मैं जब यहाँ से बढ़ता हुआ चलूंगा तो मुझे क्या मिलता चलेगा, एक पहाड़ के रूप में हिल फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जिसमें आप लोग मेंशन करेंगे कि अ सीरीज ऑफ क्लोज्ड कंटूर, अ सीरीज ऑफ क्लोज्ड कंटूर लाइंस ऑन मैप represents a pond, you can say pond की डिप्रेशन। ठीक है, pond और डिप्रेशन when higher value is outside। ठीक है, यदि आप लोगों की हायर वैल्यू बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ आप लोगों की मिनिमम वैल्यू है, तो वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, वहां पर देखने को मिलता है मुझे पॉइंट। कैसे समझते हैं, आप लोगों को यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, ये पॉइंट मुझे 86 शो कर रहा है। जब मैं 90 पे पहुंचा तो मैं एक वर्टिकल डिस्टेंस चलूंगा, और जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे 90 मिला, यानी मैं ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ।
90 के बाद जो मुझे पॉइंट मिल रहा है वो मुझे 95 यानी मैं और ऊपर गया और उसके बाद मैं 100 पर पहुंच गया। सेम इस डायरेक्शन में भी ये सेम चलेगा, ठीक है, 86 से 90, 95 से 100। तो मुझे एक क्या मिल गया, मुझे एक पॉन्ड के रूप में मुझे एक डिप्रेशन देखने को यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मुझे किस एरिया में हिल फॉर्म हो रहा है और किस एरिया में मुझे डिप्रेशन शो हो रहा है, ठीक है। डिप्रेशन यानी पॉन्ड के रूप में मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट इज वैली लाइन और रिज लाइन के लिए कैरेक्टरिस्टिक है, उसको अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कंटूर लाइंस क्रॉस रिज और वैली एट राइट एंगल्स, ठीक है, एट राइट एंगल्स। यानी जो भी आप लोगों की कंटूर लाइन होगी वो आपकी रिज लाइन को या वैलीज लाइन जो है उसको हमेशा राइट एंगल पे ही क्या करेगी, उसको कट आउट करती है, या मैं कह सकता हूं उसको इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इसी में जो दूसरा पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है कि हाउ यू आइडेंटिफाई कि दैट इज अ रिज और अ वैली, उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। इफ द हायर वैल्यू is inside the loop, I can say, ठीक है, inside the loop or band, ठीक है, in the contour it indicates ridge, ठीक है। and if the higher value is outside the band or loop, it indicates और इट रिप्रेजेंट्स अ वैली। जैसे कि आप लोगों को ये रिज, आप लोगों की पहाड़ की चोटी आप लोगों को दिख रही है, इस पे से जो कंटूर लाइन जितनी भी पास होंगी, चाहे वो मुझे राइट एंगल नहीं दिख रही है लेकिन वो राइट एंगल पे ही होती है, ठीक है। आप लोगों को ये मतलब ये अपने लोगों की कैरेक्टरिस्टिक है कंटूर्स की। और यदि आप लोगों के लूप के मैं कह दूं इनसाइड आप लोगों को वैल्यू दिख रही है, अंदर की साइड, जैसे 100 आप लोगों को अंदर दिख रहा है, 90, तो ये आप लोगों के रिज लाइन को शो करता है। और यदि ये बैंड के आपको ऊपर शो कर रहा है 50, दिस इज 60, 70, 80, 90, 100, तो ये आप लोगों को क्या शो करेगा, वैल्यू को आप लोगों के शो करेगा, ठीक है। तो रिज लाइन और वैली लाइन को अपन लोग इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि कंटूर लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं सिवाय कुछ केसेस के, तो केसेस क्या हैं उनको अपन अपनी कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस करते हैं। कंटूर लाइन कंटूर लाइंस कैन नॉट मर्ज, वो एक दूसरे से मर्ज नहीं हो सकती हैं, और क्रॉस वन अनदर ऑन मैप, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ overhanging cliff। ओवरहैंगिंग क्लिफ के अलावा आप लोगों का जो कंटूर लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को मर्ज या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है। यानी कभी भी आप लोगों को इस तरीके से कंटूर नहीं मिलेगा क्रॉस करता हुआ या फिर एक दूसरे में मर्ज होता हुआ, ठीक है। सिर्फ किस केस में मिल सकता है, ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है। ओवरहैंगिंग क्लिफ का मतलब क्या है, ये आप लोगों को ये जो डायग्राम दिखा रहा है ये आप लोगों को ओवरहैंगिंग क्लिफ दिखा रहा है, ठीक है। ओवरहैंगिंग क्लिफ का हमसे मतलब है कि ये जो मेरा पॉइंट था बी और ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट उसी डायरेक्शन में जस्ट उसके ऊपर आ चुका है
और कुछ शेप इस तरीके का बन गया है, तो ये मेरा ओवरहैंगिंग क्लिफ कहलाता है। ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स के जो मेरे कंटूर्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं। जैसे 200 वाला जो मेरा कंटूर है वो मेरा 250 से क्रॉस हो रहा है, क्योंकि वो एक ही मैं कह दूं डायरेक्शन में है, लेकिन एलिवेशन उनके अलग अलग है। ठीक है, पॉइंट तो वो कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन एलिवेशन उनके अलग अलग हैं, इस वजह से वो क्रॉस कर रहे हैं। और ये सिर्फ आप लोगों को ओवरहैंगिंग केस के केस में ही मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने डायग्राम दिखा रखा है ओवरहैंगिंग क्लिफ का, तो ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में आप लोगों का मर्जिंग भी हो सकती है। ठीक है, कि आप लोगों का जो स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, वो क्या हो जाए मेरा, वो मर्ज हो जाए दूसरे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट एक और कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को देखने को मिलती है इसमें, उसको भी अपन लोग मेंशन कर देते हैं वर्टिकल केस के क्लिफ में, कि कंटूर लाइंस नेवर रन इनटू वन अनदर except in the case of vertical cliff। वर्टिकल क्लिफ के अलावा किसी भी केस में वो एक दूसरे में वहां पर क्या होंगी, मर्ज होती हुई नहीं दिखेंगी। इस केस के अंदर जो मैंने आप लोगों को अभी हॉरिजॉन्टल आप लोगों को इक्विवेलेंट की बात की थी थोड़ी देर पहले, कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है दो कंटूर लाइंस के बीच में जिसकी वैल्यू वेरिएबल हो सकती है, वो इस केस में आके जीरो हो जाता है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बिकम्स जीरो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल क्या हो जाता है मेरा, जीरो के बराबर, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो होता है वो मेरा जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि जो कंटूर लाइंस होती हैं, कंटूर लाइंस आर ऑलवेज एंड्स ऑन देयर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो हमेशा अपने इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पर ही एंड होती है। ठीक है, इवन if they are not shown in map। चाहे आप लोगों को वो मैप में दिखे या ना दिखे, लेकिन अपन लोगों को ये मान के चलना होता है, या फिर मैं कह दूं कि आप लोगों के लिए ये ट्रुथ है कि वो जो लाइन स्टार्ट जहां से हुई है वो वहीं पर ही आके एंड होती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर लाइन्स। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोग देखेंगे कि अब आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लिए। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से मेथड्स हैं आप लोगों के कंटूरिंग के लिए। ठीक है, किन किन मेथड से मैं कंटूरिंग को परफॉर्म कर सकता हूं। तो मेरे पास दो मेथड्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, दो मेथड के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट मेथड एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इन दो मेथड की मदद से मैं क्या कर सकता हूं, मैं मेरी कंटूरिंग को परफॉर्म कर सकता हूं। बात करें कि इन मेथड्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये किस बेस्ड, मतलब इनका बेसिस क्या है। इनके बेस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये बेस्ड है आप लोगों के सर्वे पॉइंट्स पर और कंटूर लाइंस पर। यदि आप लोगों की जो सर्वेड पॉइंट्स हैं जहां पर आप लोगों ने सर्वे किया है वो कंटूर मैप्स पर अगर आप लोगों के आ रहे हैं तो वो आप लोगों का डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। और यदि आप लोगों के वो कंटूर मैप्स में नहीं आ रहे हैं तो वो आप लोगों का इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड की डेफिनेशंस अपन लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, इन दिस मेथड द contours to be located are directly traced out in the field by locating, I can say, and marking number
of points on, ठीक है, each contour, हर एक कंटूर पर मैं वहां पर क्या करूंगा, पॉइंट्स को लोकेट करा दूंगा, यानी जितने भी मेरे सर्वे के पॉइंट्स हैं वो मेरे कंटूर पर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जो मैं सर्वे कर रहा हूं और जो मैं पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा हूं प्लान पर, वो आप लोगों के कोइंसाइड करने ही चाहिए। वो आप लोगों का क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड कहलाता है कंटूरिंग का। क्लियर है आप लोगों को यहाँ पर? ठीक है, और यही अगर मैं आप लोगों से बात करूं इनडायरेक्ट मेथड की, तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या लिखा होगा कि इन दिस मेथड द कंटूर्स आई कैन से, ठीक है, और इन दिस मेथड द कंटूर्स एंड लोकेटेड पॉइंट्स एंड लोकेटेड पॉइंट्स आर नॉट नेसेसरली coincide with each other, ठीक है, coincide with each other। ऐसा हो सकता है इसमें जो मैंने आप लोगों के जो पॉइंट्स लोकेट किए हैं, ठीक है, वहां से आसपास से कंटूर पास हो, वहां से ना हो। डायरेक्ट मेथड में आप लोगों के उन्हीं पॉइंट से कंटूर का पास होना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट जो इसमें मेथड है, इस मेथड को कई बार दिस मेथड ऑफ कंटूरिंग, this method of contouring is also, I can say, also termed as spot level। इसको कई बार स्पॉट लेवल के नाम से भी जाना जाता है। स्पॉट लेवल का मीनिंग है कि आप लोग इसमें क्या करेंगे, कंटूर की वैल्यूज जो हैं, कंटूर जो हैं उनको इंटरपोलेट करा के आसपास के में जो उनके फीचर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, आप लोग उनको स्पॉट्स को शो करते हैं। ठीक है, जो चेंज हो रहा है स्लोप में उसको शो करते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कई बार इनडायरेक्ट मेथड को स्पॉट लेवल भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो इनडायरेक्ट मेथड जिन जिन से अपन कर सकते हैं उनको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि किन किन वेरियस मेथड से इसको किया जा सकता है। ठीक है, इसको करने के लिए जो मेथड्स हैं आप लोगों के पास, फर्स्ट वन इज बाय स्क्वायर मेथड, बाय स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड में आप लोग देखेंगे कि ये मेरे स्मॉल एरियाज के लिए किया जाता है। ठीक है, स्मॉल एरिया के लिए अपन लोग परफॉर्म करेंगे इसको। जब मैं कह दूं आप लोगों से जो स्क्वायर जो इसमें होते हैं, ठीक है, स्क्वायर मे नॉट ऑफ सेम साइज, जरूरी नहीं है कि जो आपने एरिया को स्क्वायर्स में बांटा है वो सेम साइज के स्क्वायर हो। ठीक है, और जो एलिवेशंस हैं, एलिवेशन ऑफ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर्स, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर्स आर कैलकुलेटेड बाय स्टाफ। उसको स्टाफ और जो आप लोगों का जो भी लेवल इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करके आप लोग उसको निकाल लेते हैं। क्या करते हैं अपन लोग इसमें, एक बहुत बड़े एरिया को छोटे छोटे स्क्वायर्स, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको अपन लोग क्या करते हैं, बांट के उसको अपन लोग करते हैं, और जो उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं स्क्वायर्स के, ठीक है, उनको अपन उनके एलिवेशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द, आई कैन से दैट टू, करने के लिए इनडायरेक्ट कंटूरिंग। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों का जो नेक्स्ट मेथड होता है वो होता है आप लोगों का क्रॉस सेक्शन मेथड। क्रॉस सेक्शन मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड के अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो क्रॉस सेक्शन मेथड है इसका जो यूज है, ठीक है, वो होता है अपने रोड या फिर रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए ही ये मैक्सिमम यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन लोग लिखेंगे कि क्रॉस सेक्शन आर रन transverse
टू सेंटर ट्रांसफर्स टू सेंटर लाइन ऑफ रोड, ठीक है, और रेलवे आई कैन से, ठीक है, और आप लोग कैनाल का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं एटसेट्रा, ठीक है। तो अपन लोग क्रॉस सेक्शंस के थ्रू अपन लोग इसमें करते हैं कि कोई भी जो आपका अलाइनमेंट जा रहा है, रोड जा रही है, ठीक है, या फिर रेलवे का अलाइनमेंट है, कैनाल का अलाइनमेंट है, उसके क्रॉस सेक्शंस यानी उसके ट्रांसफर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अपन लोग क्या करते हैं, इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। जो आप लोगों का स्पेसिंग होती है क्रॉस सेक्शन की, वो डिपेंड करती है आप लोगों की कि आप लोगों का टेरेन यानी जहां पर जो आप लोगों की ग्राउंड है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो जो कंटूर इंटरवल होगा या फिर पर्पस होगा आप लोगों का, या वहां पे जो टेरेन होगा, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करेंगे कि आप लोग क्रॉस सेक्शन का इंटरवल कितना ले रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को ध्यान में मोस्ट इंपॉर्टेंट रखने वाली बात यह है कि मोस्टली यूज्ड फॉर रेलवे, ये रेलवे के लिए सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है ये मेथड जो है आप लोगों का। इसी तरीके से आप लोगों का एक मेथड होता है टैक्योमेट्री, ठीक है, बाय टैक्योमेट्रिक मेथड। टैक्योमेट्रिक मेथड को यूज करके भी आप लोग इनडायरेक्ट मेथड को कर सकते हैं। टैक्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ इन सर्वेइंग, जिसमें आप लोग जो क्रॉस हेयर्स होते हैं आप लोगों के टेलीस्कोप में, उस पर स्टाफ रीडिंग पढ़ते हैं। तीनों रीडिंग जो इंटरसेप्ट आप लोगों का बनता है वो आप लोग एस के बराबर लेके चलते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को करते हैं। आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें अपन टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग पढ़ेंगे भी। जो मेथड है कंटूरिंग के इनडायरेक्ट में करने के लिए, वो ये आप लोगों के पास 3 मेथड्स होते हैं जो अपन लोग वहां पर परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ साथ अब अपन लोग देखेंगे कि अगर मैं डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है, अगर मैं करूं आप लोगों की क्या फर्क है उसको अपन डिस्कस करते हैं अब यहाँ पर। तो आप लोग देखेंगे कि जो डायरेक्ट जो मेथड होता है, ठीक है, आप लोगों का वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड कहलाता है, ठीक है, लेकिन ये स्लो और टीडियस मेथड है, ठीक है। आपको इसमें काफी टाइम लगेगा, आप लोगों की बहुत ज्यादा मेहनत इसमें लगती है। जबकि वहीं पे अगर मैं कंपेयर करूं इनडायरेक्ट मेथड को, तो ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इसमें जो रिजल्ट्स अपन लोगों को मिलते हैं वो रैपिडली मिलते हैं और मेरी जो मेहनत है वो काफी कम खर्च होती है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में अपने एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, सो दिस इज एन एक्सपेंसिव मेथड, और वेयर एज इनडायरेक्ट मेथड इज चीपर मेथड, ठीक है। तो मैं क्या वो कोशिश करूंगा कि मैं इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू ही मेरे क्या करूं, कंटूरिंग को वहां पर परफॉर्म करूं अपनी साइट पर, ठीक है। डायरेक्ट मेथड की अगर बात की जाए तो हिली एरियाज जो होते हैं, माउंटेनियस एरियाज जो होते हैं, वहां पर अपन डायरेक्ट मेथड को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर हिली एरियाज, जबकि जो आप लोगों का इनडायरेक्ट मेथड है वो आप लोगों का सुटेबल होता है हिली एरियाज के लिए। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो आप लोगों को अगर मैं कहूं कि डायरेक्ट मेथड में, ठीक है, आप लोगों को जब आप लोग सर्वे कर रहे हैं, कंटूरिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, ठीक है, सर्वे के साथ साथ, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में आप लोगों को किसी तरह की कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है फील्ड में, ठीक है। एक बार अगर मान लीजिए मैंने कंटूरिंग कर ली, तो कंटूरिंग करने के बाद आप लोग डायरेक्ट मेथड के थ्रू अपनी कैलकुलेशंस को चेक नहीं कर सकते, ठीक है। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि अगर आप लोग करना चाहें इनडायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से अगर मैंने कंटूरिंग की है मेरे फील्ड में, तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, वहां पर अपनी कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो आप लोगों ने कैलकुलेशंस करी है या नहीं की, मतलब जो करी है वो सही है या नहीं है, ठीक है, वो अपन लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये देखने को मिल रहा है कि जो मेरा डायरेक्ट मेथड है वो है तो वैसे एक्यूरेट, लेकिन उसमें उसके जो डीमेरिट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, ठीक है। इसी वजह से आप लोग जो देखेंगे कि जो मोस्टली जो फील्ड में परफॉर्म करते हैं अपन लोग कंटूरिंग के लिए, वो इनडायरेक्ट मेथड को किया जाता है। और इनडायरेक्ट मेथड को करने के लिए मैंने आप लोगों को 3 बताया। बाई स्क्वायर मेथड आप लोग कर सकते हैं, अपने एरिया को छोटे छोटे स्क्वायर या रेक्टेंगल्स में बांट के, ठीक है। आप लोग उसको क्रॉस सेक्शंस के थ्रू कर सकते हैं, जो रेलवे के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और आप लोग उसको टैक्योमेट्री के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं अपने इनडायरेक्ट के लिए। अब बात आती है कि इनडायरेक्ट मेथड में जो मैं वैल्यू जो इंटरपोलेट कराऊंगा कि भाई मेरा जो सर्वे पॉइंट है, जो मेरा
वो मेरा कंटूर्स पे नहीं आ रहा है, तो उसके आसपास के जो कंटूर है उसकी वैल्यू को इंटरपोलेट किसके थ्रू कराते हैं, यानी उसके लिए अपन लोग कौन से मेथड्स को फॉलो करते हैं। तो उसके लिए मैं कह दूं आप लोगों को 3 मेथड्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें से है आप लोगों का यहाँ पर अपन मेंशन कर लेते हैं, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स। तो इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स, इंटरपोलेशन आप लोग जानते हैं किसी दो पॉइंट के बीच की, ठीक है, दो वैल्यू के बीच की वैल्यू को फाइंड आउट करना, वो मेरा इंटरपोलेशन कहलाता है। मैथमेटिक्स में भी आप लोग इसको करते हैं। यहाँ पर सर्वेइंग की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पर आप लोग इसको 3 मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय एस्टिमेशन। आप लोग नॉर्मल एस्टिमेशन को यूज करके वैल्यू को आप लोग इंटरपोलेट करा सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको बाय अर्थमेटिक मीन्स से कर सकते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के साथ आप लोग इसको कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी इंटरपोलेट वैल्यू को करा सकते हैं, बाय ग्राफिकल मेथड। इन तीनों मेथडों में से आप लोग कोई सा भी मेथड को यूज करके उसकी वैल्यू को इंटरपोलेट करा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को ये चीज समझ में आ चुकी है कि इनडायरेक्ट मेथड को अपन लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और इसमें अपन इजीली कर इसको इजीली अपन किसी भी एरिया का मैं क्या निकाल सकता हूँ, टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और उन मैप से मैं उसको शो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो कंटूरिंग मैप मेरे को यहाँ तक समझ में आया। आप लोगों को जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं कंटूर में, वो आप लोगों की यहाँ पर कवर हो जाती है, ठीक है। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंटूरिंग से आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। किन किन क्वेश्चनों को अपन लोग गेट में देख पाते हैं, किन को अपन ईएस में फाइंड आउट कर पाते हैं, किन क्वेश्चनों को अपन लोग जो अपने एग्जाम्स होते हैं एसएससी वगैरह के, ठीक है, उसमें स्टेट एग्जाम्स में आप लोगों के पास यूपीपीएससी एईएन की वैकेंसी निकलने वाली है, उसमें आप लोगों को किस तरीके एग्जाम्स देखने को मिल सकते हैं, उन सारी चीज़ों को अपन लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करेंगे, यूज ऑफ आप लोगों के कंटूर किस किस कैसे कैसे यूज होता है इनका, उसको भी अपन लोग काफी डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे साथ इस क्लासेस में जुड़े रहना है। और दूसरी आप लोगों को एक और चीज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता दूं कि कल आप लोगों की एक क्लास है, ठीक है, स्पेशल। आप लोग अनअकैडमी प्लस पे मेरे साथ प्लेटफॉर्म पे जुड़े होंगे, और अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अनअकैडमी प्लस पे जो है आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है वो पेड सब्सक्रिप्शन होते हैं। पेड सब्सक्रिप्शंस पे आप लोगों को जो कूपन कोड होता है, आप लोग मेरे को सपोर्ट करने के लिए नितेश 10 कूपन कोड भी लगा सकते हैं, जहां पर आप लोगों को 10% आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं। कल की जो स्पेशल क्लास है मेरी, आप लोग वहां पर फॉलो करें मुझे, ठीक है। स्पेशल क्लास जो मेरी है वो है मेरी इफेक्टिव स्ट्रेस पर, इफेक्टिव स्ट्रेस इन अ सॉइल, जहां पर उसके मैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप जानते हैं जियोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के गेट और ईएससी एग्जाम के लिए। तो अब मेरी फर्स्ट स्पेशल क्लास है कल, वहां पर आप लोग जरूर उसको विजिट करें। मेरा कूपन कोड आप लोग यूज कर सकते हैं, मेरा जो रेफरल कोड है, ठीक है, दैट इज नितेश 10 NITESH10। अगर आप लोग इस कूपन कोड को लगाते हैं तो आप लोगों को डायरेक्टली 10% ऑफ मिलेगा आप लोगों के रजिस्ट्रेशन पर। आप लोगों के इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो हमारी पूरी टीम है, जिसमें आप लोग सारे, मैं आई होप सारी फैकल्टीज से आप लोग मिल चुके हैं, और उनकी जो क्लासेस चल रही हैं उनको भी आप लोग रेगुलर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो टेलीग्राम जो ग्रुप है, आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दैट इज गेट सीई लाइव। आप लोगों को टेलीग्राम ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा है तो आप लोग उसमें सर्च में जाके टाइप करें गेट सीई लाइव, और उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें। बहुत सारे बच्चे वहां पर ज्वाइन हैं पहले से ही, जिनको डेली अपडेट्स मिलती रहती है, ठीक है। और डेली अपडेट से आप लोग, मैं कह सकता हूँ, आपकी स्टडीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। हमारे जो पीडीएफ्स वगैरह हैं वो भी हम लोग वहाँ पर शेयर करते रहते हैं, और अपनी क्लासेस के लिंक्स भी सारी फैकल्टीज के आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे।
आप लोगों को कोई पर्टिकुलर डाउट हो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और आपको लगे कि आप लोग पर्सनली मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे से जुड़ सकते हैं, दैट इज सिविल बाई नितेश। ठीक है, आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं, सिविल बाई नितेश, और आप लोग अपने डाउट्स जो हैं वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप पर भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो हमारा फेसबुक ग्रुप है दैट इज कैट्रिक्स, फेसबुक के पेज पर आप लोग जाएं ग्रुप्स और आप वहां पर टाइप करें catrix.mac, वहां पर आप लोगों को ये ग्रुप मिल जाएगा जहां पर बहुत बड़ा आप लोगों के पास ये प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप लोगों के बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर होते हैं आप लोगों से, जो आप लोगों की वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करते रहते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों की जो हमारा चैनल है, ठीक है, इस पर बहुत सारे सेशंस हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। आप लोगों ने फैकल्टीज के साथ गपशप सेशन देखा होगा, मेंटर सेशन हम लोग लेकर आने वाले हैं, ठीक है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस करें ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। कल की क्लास में अपन लोग मिलते हैं। थैंक यू।